चलिए बात कर लेते हैं कल के सिनेरियोस के अकॉर्डिंग जो हमने बातें की थी कि बाजार में एक्सपेक्टेड ओपनिंग गैप अप रहेगा और उसी के अकॉर्डिंग बाजार ने सिनेरियोस के अकॉर्डिंग बाजार में गैप अप ओपनिंग करता हुआ दिखाई दे रहा था। बाजार की शुरुआत होने के बाद सिनेरियोस का बिल्डअप होने के बाद बाजार में क्या सिनेरियोस बना और किन किन सिनेरियोस में हमारे परफॉर्मेंस हमारे ट्रेड्स बनते हुए दिखाई दे रहे थे, सारी चीजें अब डिस्कस करेंगे वन बाय वन। चलिए शुरुआत करते हैं। रेजिस्टेंस की शुरुआत हमें दिखाई दी 24,000 से और 24,000 से रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम था 23,800 पर। उसी में बात करें हम सपोर्ट की तो सपोर्ट की शुरुआत हुई 23,700 से और 23,700 से सपोर्ट मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस मॉर्निंग में शिफ्ट होने की कोशिश, कभी वीक टुवर्ड्स बॉटम कभी वीक टुवर्ड्स टॉप, यही सिनेरियोस बनता हुआ दिखाई दे रहा था। हम हमेशा बात करते हैं कि कहां से शुरुआत हुई है, वो पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सपोर्ट की शुरुआत हुई 23,700 से और 9:20 होते होते रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम और सपोर्ट हुआ वीक टुवर्ड्स टॉप। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप 23,700 से वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ 23,750। तो ये हमारा सिनेरियो था और इस अकॉर्डिंग हम बाजार में 8 नंबर सिनेरियोस के अकॉर्डिंग एक्सट्रीम बॉटम और एक्सट्रीम टॉप का हमेशा इंतजार करते हैं ना। तो इसी बीच बाजार में आगे बढ़े हम, तो बाजार में बॉटम आया 925 को 23,660 का। तो ये बाजार में इस समय सपोर्ट जो वीक टुवर्ड्स टॉप बना हुआ था वो सपोर्ट हो गया था स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस में जो वीक टुवर्ड्स बॉटम का परसेंटेज था वो भी वीक टुवर्ड्स बॉटम का परसेंटेज बना हुआ था। तो ऐसे केस में हम हमेशा थोड़ा सा कॉशियस हो जाते हैं और सपोर्ट पे काफी सारे लोग ट्रेड लेने के बारे में सोच रहे थे। वो सपोर्ट का वीक टुवर्ड्स टॉप से स्ट्रॉन्ग होना यानी EOS -1 से हम प्रॉपर अपनी एंट्री के बारे में सोचेंगे। तो कई सारे लोगों ने स्लाइड सा रिस्क समझते हुए, क्योंकि सपोर्ट भले ही वीक टुवर्ड्स टॉप से स्ट्रॉन्ग हो गया लेकिन वीक टुवर्ड्स बॉटम में कोई परसेंटेज ऐसी नहीं थी कि सपोर्ट को और बेरिश कर दे। तो ऐसे केस में बाजार -1 तक जाने की संभावना रखता है, EOS -1 तक। तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, जिन लोगों ने वहां पर स्लाइड रिस्क लिया होगा वहां से एक बेहतरीन एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से रिवर्सल भी मिला और जो लोग इंतजार कर रहे होंगे कि अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 का, तो वो भी अच्छी बात है क्योंकि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप से स्ट्रॉन्ग हुआ था। और उसके बाद जैसे ही बाजार में हम आगे बढ़े 936 आते आते रेजिस्टेंस हुआ टॉप से बॉटम पर शिफ्ट यानी 23,700 पर शिफ्ट होने के बाद वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया तुरंत 23,800 पर और वीक टुवर्ड्स टॉप होने के बाद टॉप पे शिफ्ट भी हो गया 23,800 पर। तो रेजिस्टेंस साइड से स्लाइड बुलिश प्रेशर क्रिएट हो गया कुछ समय के लिए और सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। तो ऐसे केस में हम बॉटम से ही खरीदारी करेंगे, लेकिन बॉटम से जिन्होंने बनाया होगा वो ट्रेड तो कंटिन्यू कर रहे होंगे। और रेजिस्टेंस से बात करें तो रेजिस्टेंस से अभी फिलहाल के तौर पे बिकवाली नहीं कर सकते। और उसके बाद जैसे ही 943 हुआ तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, रेजिस्टेंस 800 पर शिफ्ट होने के बाद दोबारा येलो कलर आ गया 24,000 पे। तो यहां पर काफी सारे लोग रेजिस्टेंस को वीक टुवर्ड्स टॉप कंसीडर करेंगे, बट ऐसी कंडीशन में 24,000 का हम नंबर जब भी देखें वहां पर परसेंटेज का नंबर 75% से कभी नीचे उतरा ही नहीं है। तो जब बाजार में 75 के नीचे कभी यानी वो उस पर्टिकुलर प्लेस में 24,000 पे वो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग कभी हुआ ही नहीं है, तो बाजार दोबारा अगर येलो कलर उसी प्लेस पर आ जाता है तो रेजिस्टेंस को हम क्या मानेंगे, रेजिस्टेंस की शुरुआत कहां से हुई है, 24,000 से ही हुई है। तो रेजिस्टेंस को हम मानेंगे कि रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम यानी 24,000 से 23,800 पर शिफ्ट हुआ है। ये रेजिस्टेंस भले ही हमें 23,800 से वीक टुवर्ड्स टॉप भले ही दिखे, ये तो हमारा थ्योरेटिकली बाजार हमें वीक टुवर्ड्स टॉप तो दिख रहा है, बट प्रैक्टिकली अगर हम जब देखेंगे रेजिस्टेंस को तो ये रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम के तरफ शिफ्ट हुआ है और वो येलो कलर पे हम नजर बना के रखेंगे कि उसकी पर्टिकुलर परसेंटेज इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। तो यही सिनेरियोस के अकॉर्डिंग काफी सारे लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। ऐसे सिनेरियोस को मैक्सिमम लोग रेजिस्टेंस को वीक टुवर्ड्स टॉप मान लेते हैं, बट ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है नहीं, रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम मानेंगे। तो ऐसे केस में हम बाजार में रेजिस्टेंस कहां पर है, 23,800 पर है। तो न्यू EOR +1 यानी 23,850 का बाजार में मैक्सिमम टॉप लगा सकता है। और मैक्सिमम टॉप की अगर बात करें तो ऐसे केस में वो स्लाइड रिस्क ही रहता है प्रैक्टिकली, बट थ्योरेटिकली बाजार जहां तक वीक टुवर्ड्स टॉप दिख रहा है उस कंडीशन में एक डाउजन प्रायर यानी 23,950 तक बाजार अपने
कंडीशन में जाने की संभावना रखता है और वहां से हमारा एक मॉडरेट बियरिश ट्रेड बनता है। बट प्रैक्टिकली अगर परसेंटेज डिक्रीजिंग है तो न्यू ईओआर +1 से भी हम ट्रेड बना सकते हैं। और हम देखें 10 बजे के आसपास बाजार आ गया न्यू ईओआर +1 यानी 23,850 का डायवर्जन, और वहां से जिन्होंने ट्रेड अटेम्प्ट किया होगा वो बेटर ट्रेड था। स्लाइड रिस्क था क्योंकि परसेंटेज रेजिस्टेंस की इंक्रीज हो रही थी, तो वहां पर स्लाइड रिस्क रहेगा। इस चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना है। और जैसे ही बाजार में हम आगे बढ़े 10:07 तक सपोर्ट भी हो गया वीक टूवर्ड्स टॉप एट न्यू प्लेस। 23,700 से सपोर्ट वीक टूवर्ड्स टॉप हो गया 23,800 पर। ऐसी कंडीशन में सपोर्ट साइड से बुलिश प्रेशर है। रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि ये सिनेरियो नंबर फिर से 8 में कन्वर्ट हो जाता है और बाजार में एक रेंज डिसाइड हो जाती है। रेंज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सपोर्ट के एक डायवर्जन पहले से और रेजिस्टेंस जहां तक हमें वीक टूवर्ड्स टॉप दिख रहा है, यानी जहां से शिफ्ट हुआ है उसके एक डायवर्जन -1 तक बाजार में रेंज डिसाइड हो जाती है। बट जब हम गेम ऑफ परसेंटेज, अब यहां से एक्टिविटी किसकी शुरू हो जाती है? गेम ऑफ परसेंटेज की। और गेम ऑफ परसेंटेज के अकॉर्डिंग बाजार ने न्यू ईओआर +1 से एक बेहतरीन रिवर्सल दिया और सपोर्ट के वीक टूवर्ड्स टॉप होते से हम बाजार में एक बुलिश साइड भी सिनेरियोस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इस कंडीशन में 10:15 में बाजार आ गया अपने 750 के डायवर्जन के आसपास और वहां से एक रिवर्सल मोमेंटम, यानी अब जो ट्रेड्स मिलेंगे वो सारे ट्रेड्स हमारे लिए क्या होंगे? रिस्की ट्रेड्स होते हैं। यानी कि दिन के दौरान जो ट्रेड्स हो जाते हैं हमारे लिए, अगर सेफ ट्रेड मिलना रहता है तो मैक्सिमम टाइम 11 बजे तक सेफ ट्रेड मिल जाते हैं। बट जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है हमारे रिस्की ट्रेड्स आना शुरू हो जाते हैं और उन रिस्की ट्रेड्स की वजह से हमारे पास उस पर्टिकुलर जोन में ट्रेड लेने के लिए अपनी या तो पूरी क्वांटिटीज कम कर देना पड़ेगा या तो रिस्की ट्रेडरों का बाजार ही रह जाता है, सेफ ट्रेडरों का बाजार यहां पर हो जाता है खत्म। तो इसके लिए हमें एक्सट्रीम टॉप या तो फिर एक्सट्रीम बॉटम का इंतजार करना है। इस पर्टिकुलर सिनेरियोस के बाद बाजार अपने बॉटम पे आता है 11 बजे के आसपास, यानी कि फिर से बाजार आ जाता है अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 23,660 के आसपास। और उस कंडीशन में दोबारा हिटिंग के वजह से हम बाजार में एक्सट्रीम एक डायवर्जन नीचे का इंतजार जरूर करते हैं ना, भले ही रिवर्सल मिल जाता है, वो रिस्की ट्रेड ही रहता है, बट उस कंडीशन में हम हमेशा इंतजार करते हैं। और उसके बाद जैसे ही बाजार में 12:30 बजता है सपोर्ट वीक टूवर्ड्स टॉप जो था वो तो स्ट्रांग हो जाता है, यानी कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, यानी कि फिर बाजार में क्या हो जाता है? रेजिस्टेंस साइड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन लेकिन सपोर्ट स्ट्रांग। तो ऐसे केस में बाजार जहां तक कंफ्यूज रहता है वहां तक जाना चाहिए, लेकिन एक परसेंटेज डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है। कहां पर? 23,700 पर। 12:30 के बाद वहां पर फिर रिगेनिंग करना हो, परसेंटेज की रिगेनिंग शुरू हो जाती है और उस कंडीशन में बाजार फिर क्या हो जाता है? अपने आप को रोकने की कोशिश करता है। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियोस को आखिरी एंड तक अगर हम देखें तो बाजार में सपोर्ट स्ट्रांग और रेजिस्टेंस अपना वीक टूवर्ड्स टॉप बना हुआ था 24,000 पे। तो ऐसी कंडीशन में क्या बाजार में अपने बॉटम के पास फिर से बाजार L2 के टॉप, अब यहां पर देखने की कोशिश करें तो ये बाजार अभी कहां घूम रहा है? हमारे L2 के रेजिस्टेंस के पास, है ना। L2 के रेजिस्टेंस के आसपास बाजार घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या इस मंथली एक्सपायरी पे बाजार L2 को रिस्पेक्ट करेगा या फिर L2 को ही अपना सपोर्ट बना के और बुलिश हो जाएगा? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो कैसा रहा ये सिनेरियोस? इन सिनेरियोस को आप भी इसी तरीके से व्यू कर रहे हैं क्या? इन सिनेरियोस में आप लोग कंफ्यूज्ड हो रहे हैं तो बाजार को और अच्छी तरीके से हिस्टोरिकल डेटा में देखिए और बाजार को समझने की कोशिश करिए, तो बाजार आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा और आप अपनी वैल्यूज़ का इंतजार करेंगे और बेहतरीन ट्रेड ढूंढेंगे। अदरवाइज इंतजार करते करते हमारे जेब से कोई नुकसान तो हो नहीं रहा है, तो जब हम ट्रेड करेंगे तो हमारे लिए वहां पर एक सिक्योर ट्रेड होना चाहिए, ना कि रिस्की ट्रेड होना चाहिए। तो कैसा रहा ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ वीडियो बेहतरीन रहा होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।